चंडीगढ़, चारू लुधियाना से कहीं बैठी है क्या? आप ही दोनों हाथ हिला देखो। श्री शिवाय नमस्तु। गुरुदेव, मैं और मेरी बहन आपकी कथा सुनते हैं। मेरे जीजा जी को 2023 में तीसरी स्टेज का कैंसर से पीड़ित बताया। हमारी मम्मी और हम लॉकडाउन से आपकी कथा श्रवण करते हैं। कैंसर के कारण हमारे जीजा जी को ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। हताश हो गए। तब हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करे। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ रुद्राक्ष मिलता है, यहाँ से ले लो वहां से ले लो, पर सीहोर के रुद्राक्ष के बराबर कहीं रुद्राक्ष नहीं है। वो रुद्राक्ष नहीं, स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। कुबेरेश्वर धाम का हमने रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर गलाकर पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने जीजा जी को पिलाने लगे। बाबा, डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में था। जब धीरे धीरे हमने पानी पिलाना चालू करा, उनका शरीर बहुत बेकार हो चुका था। हमने फिर 15 दिन बाद जांच कराई और बाबा की कृपा से उनके शरीर से कैंसर समाप्त हो गया था। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा की बड़ी कृपा है और उनकी दया है। बैठिए बहन, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व है। हम आपको भी कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुन लो, चारों धाम में कथा सुन लो, और एक बार कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो रही हो तो 7 दिन बाबा की कथा वहां बैठकर सुन लो। पूरे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कंकर शंकर की तरह वो कंकर शंकर की भूमि है। वहां का एक एक कंकर तुम चलोगे, एक पत्थर भी उठाओगे और हाथ में रख कर देखोगे तो उसमें शिव नजर आएगा। कुबेरेश्वर धाम की भूमि का ये महत्व है। और वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो, यहाँ कई लोग बैठे होंगे जो कंकर लेकर आए होंगे, वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो उनको हाथ में उठाकर देखना। धीरे धीरे पूजन करते रहोगे, उसमें शंकर का एक प्रतिबिंब आपको खुद नजर आने लगेगा, उस कंकर में शिव नजर आने लगेगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर की एक प्रतिबिंबता है, वहां की मूलता है। इसलिए वहां का रुद्राक्ष कोई पैसे से नहीं मिलता। कोई तुमसे यहाँ पर आकर कह दे पंजाब में बठिंडा में कि ये सीहोर का रुद्राक्ष खरीद लो 200 रुपए में, 500 रुपए में, 300 रुपए में। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो सीहोर भी नहीं जाता। तुम रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ सीहोर के, या बस स्टैंड पर उतर जाओ सीहोर के, या कहीं उतर जाओ और कोई तुमसे कह दे कि हम तो सीहोर के निवासी हैं, हमारे पास तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लो, हम तुम्हें दे देते हैं, 200 रुपए हमें दे दो, 500 रुपए हमें दे दो, हमारे यहाँ ठहर जाओ, हमसे तुम ले लो। ना ना ना, सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि से आप जब हाथ फैलाकर शंकर से अपने लिए, अपनी रोग की मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए बाबा के आगे हाथ फैलाकर लोगे तो बाबा आपकी झोली में भर कर ही भेजेगा। सहज नहीं है। जितने रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है, वही रुद्राक्ष आपको साल भर में बांट दिए जाते हैं। वही शिव तत्वता है, शिव तत्व, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कभी मौका लगे तो एक बार उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। दिल से जपो, कहो, बैठकर उसके सामने एक बार कर दिल से कहो। और
जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापिस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापिस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापिस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है, कथा का रसपान ग्रहण करें। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, फुलेरा दूज के अवसर पर 7 दिन बाबा की कथा का लाभ लो। 7 दिन नहीं आ पाओ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसा समय मिले वैसा बैठकर कथा रसपान करो। उस बीच में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। रुद्राक्ष उत्सव होगा और रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण 15 फरवरी को 2024 को बंद होगा, फिर 15 मई 2024 को चालू करेंगे। उस बीच में जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 7 मार्च से 13 मार्च तक होगा, जिसमें बाबा की कथा, भंडारा, भोजन, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना, जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव का वो सब होगा और उसका लाभ लेना है। आप सबको जो कथा सुनते हैं सब प्रेम से पधार कर कथा का लाभ लेकर आपकी जिंदगी को सार्थक कर, आनंदित। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को धारण करें। जब हम भगवान शंकर के आनंदित तत्व को धारण करते हैं तो शिव हमारे साथ चलता। अकेले चलोगे तो सब दूर देखना पड़ेगा और पिता के साथ चलोगे तो कहीं नहीं देखना पड़ेगा। शंकर को जल चढ़ाओ तो ये समझ लो कि आपने शंकर को अपना हाथ पकड़ा दिया और आपका पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वो आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है। भटकोगे नहीं, भटकना नहीं। फतेहाबाद हरियाणा से आई हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। अच्छा इधर है, ठीक है, हिला दो हाथ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति पिछले 2 साल से सिर में दर्द था, कारण समझ में नहीं आता था। MRI कराई तो बताया गया कि सिर में गठान हो गई है। गठान कोई साधारण नहीं है, इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। पक्का नहीं है कि व्यक्ति होश में आएगा कि नहीं आएगा और ये अपना सुध ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। परिवार वाले बड़े परेशान हो गए, हम लोग बड़े दुखी हो गए। एक लड़के ने आकर कहा कि आप ऑपरेशन करा रहे हो, मना नहीं है, पर सुध आएगी कि नहीं आएगी, ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, क्योंकि सिर खुलने के बाद में, गठान निकलने के बाद में कोई गारंटी नहीं है। एक बार सीहोर क्यों नहीं जाते? गुरुदेव
हम सीहोर पहुंचे, वहां से रुद्राक्ष लाए, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। उसको लाने के बाद 15 दिन तक हमने तांबे के कलश में उसको रोज गलाना, रोज शिव जी को चढ़ाना, उसका पानी पिलाना और सिर पर लगाना। 15 दिन तक हमने वही रेगुलर करा। और फिर हमने वापिस डॉक्टर को जांच कराई। जब हम जांच कराने के लिए गए तो वापिस MRI कराई गई और उसमें गठान नहीं आई। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा ने हमको ऑपरेशन से बचाया। ये शिव तत्व। ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व है। यहाँ एक बैठे हैं कोई, लिख के भी ऐसा भेजा, घुमा घुमा के थक जाओगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, सिरसा हरियाणा से हैं। गुरुदेव, बाबा से कामना करी थी टीवी के सामने बैठकर, बाबा ने हमारी कामना पूरी कर दी थी। तो हमने कहा था नजदीक में जहां भी 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर कथा होगी वहां पैदल चलकर जाएंगे। और आज मेरा पूरा परिवार यहाँ पैदल सिरसा हरियाणा से पैदल चलकर आया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? आज हाथ हिला दो एक बार। मेरा पूरा परिवार पैदल सिरसा हरियाणा से चलकर आया है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा है कि उन्होंने हमारे परिवार का एक कार्य सफल कर दिया जिसके लिए पूरा परिवार उलझा था, और बाबा की कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं। अब पूरा परिवार पैदल चलकर आया है, पर निवेदन है पूरे लोग मत आना, 2 लोग व्यासपीठ के पास में आओ और एक बेलपत्र लेकर जाओ, बाबा की कृपा। बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, 2 लोग भले आ जाओ। हम लोग बाबा की कृपा से यहाँ पहुंचे हैं। हर हर महादेव। शिव तत्व है मां, शंकर ओघड़ी है, शिव कृपालु। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। इस पत्र में बहन ने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि बेटी ने कहा कि महाराज झूठा है, पर मैंने बेटी से कान नहीं। अभी मैंने पशुपति व्रत करा, अब तू मंदिर जा। ये सीखने वाली बात है। सिर में दर्द हमारे है, गोली पड़ोसन खा रही है, तो दर्द कैसे बंद होगा? जब माँ ने कहा बेटी से कि तू लोटा भर के जल लेकर मंदिर जा, सीहोर वाला महाराज झूठा नहीं है, तू एक बार मंदिर तो जा। अब जिसको दर्द था गोली उसने खाई, वो लोटा लेकर मंदिर गई तो बाबा ने सुन लिया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को ओघड़ी की भक्ति कहते हैं। हम सबकी आदत है, जितने बैठे ना यहाँ सबकी आदत है, सबकी। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखा है कि गुरुजी मेरे साल से शरीर में स्किन की प्रॉब्लम थी, पूरी स्किन उनकी बेकार हो जाती थी। 23 साल लगातार शरीर से फोकड़ी निकलना, शरीर बेकार हो जाना। कहीं बैठी हो, मंजू देवी निवासी जलंधर पंजाब से है। मंजू देवी जलंधर पंजाब से है। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरे पूरे शरीर में स्किन एलर्जी थी। 23 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको नहीं दिखाया। उन्होंने लिखा है दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह का इलाज करवाया, पर
कोई आराम नहीं लगा। पूरी दुनिया में हमने इलाज करवा लिया पर वो स्किन की तकलीफ नहीं मिटी, एलर्जी खत्म ही नहीं होती थी। हमने टीवी पर पहली बार कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र लाते, सुबह सुबह उसको खा लेते। थोड़ा शरीर में कष्ट इतना था कि मैं 2 कपड़े कभी नहीं पहन सकती थी क्योंकि शरीर में एलर्जी इतनी थी। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद करने आई हूँ, 2 कपड़े क्या 3 कपड़े पहन कर आई हूँ और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा करा। मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने आई हूँ। 23 साल से मैं ठीक नहीं हो पाई, मेरे बाबा ने मुझे केवल एक बेलपत्री और 1 लोटे जल से ठीक करा। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। बेटी एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व है, शंभु है। शंकर जी पकड़ के रखे उनको, तो तुम चिंता विंता मत करो, शिव तत्व है। हाँ, हम तो मेहता जी से भी ये भी बोल रहे थे कि तुमने रोड पे इतनी सारी लाइट लगाई है ना, ऐसी झालर ऑन लगाई कि नहीं लगाई रोड पे लाइट। तो हम तो कह रहे थे 22 तारीख को राम जी बैठने वाले हैं अवध में, जब तक टंगी रहने दो। राम जी अवध में बैठने वाले हैं, अयोध्या में राघव जी आने वाले हैं, तो जब तक पूरी ये बठिंडा में तुमने लाइट लगा के रखी है तो लगे रहे। तो राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को, तो उसके पहले ही अपने दिवाली जैसा माहौल हो दो, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो प्रभु कृपा से लगी है। बोले ना, बोलो सही बात है कि गलत बात है? लगी रहना चाहिए ना बठिंडा वालों। बोल बम का नारा है तो शिव तत्व है, ये तो उघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव महाराज। बिदल उत्पल जब पकड़ने के लिए माता पार्वती को दौड़े, मां ने कुंदुक उठाया। कुंदुक का दर्शन आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में देखा होगा। किस किस ने देखा है? कुंदुक एक एस जैसा एक शस्त्र होता है, गणेश जी के हाथ में पकड़ा हुआ देखा होगा, एस जैसा, जिसको कुंदुक कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहाँ बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है, जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियां देता, बच्चों को भी नहीं पूछता। अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दुबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्बा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्बा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्बा को चढ़ाओ। एक दुर्बा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्बा को जब मांग कर लेकर आओ तो वह, जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्बा सुबह खाली पेट एक दुर्बा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है। कुंदुक का अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का, तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं। दर्शन किया है तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ
जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता है। घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है कुंदकेश्वर। माता पार्वती ने कुंदक उठाकर प्रहार करा, और जैसे ही माता पार्वती ने कुंदक उठाकर प्रहार करा, प्रहार करते से विदल उत्पल के ऊपर प्रहार करते से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं, और वो कुंदक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिव जी के चरणों में कुंदक जाकर गिरा, तब शंकर भगवान के चरणों में माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो उनके चरणों में चोट लगी हुई थी, क्षमा मांगी, चरणों में गिर गई मां। और शिव जी ने कहा, पार्वती तुम दुख ना मनाओ, तुम्हारे कुंदक का मेरे चरणों में गिरना, मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर होगा। पार्वती, मेरे चरणों में कुंदक का प्रहार हुआ और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। वो कुंदकेश्वर महादेव।